कोरोना संकट के बीच अप्रत्याशित घटनाएं सामने आ रही हैं। कोरोना की वजह से जहां लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, तो वहीं कुछ कंपनियां सीमित संख्या में मजदूरों से काम तो करवा रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं है। इस बीच अब इंदौर से हादसे की खबर सामने आई है, जहां फैक्ट्री में गैस लीकेज होने से कंपनी में काम करने वाले 4 मजदूरों की आंखों की रोशनी चली गई। सावे रोड स्थित फैक्ट्री में गैस लीकेज होने से 4 मजदूरों की आंख की रोशनी चली गई। घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र में सावे रोड स्थित प्लास्टिक कंपनी सत्यमित्र की है। पीड़ित के परिजनों ने घटना की जानकारी अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को दी, जिसके बाद समाज के नेता ने अस्पताल में भर्ती कराया। गैस से प्रभावित सभी मजदूरों को शहर के अरविंदो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की जांच के लिए मनोज परमार ने बाणगंगा थाने में शिकायत की जांच की मांग की है। कंपनियों द्वारा खुलेआम मजदूरों का फायदा उठा रही है, लेकिन कंपनी द्वारा कार्य कर रहे श्रमिकों का बीमा तक नहीं कराया जा रहा है। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार जहां तरह तरह की योजनाएं चला रही है, तो वहीं कंपनियां मजदूरों से काम करवा रही हैं। ऐसे में ये कंपनी इसके लिए कितनी जिम्मेदार है, अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। ऑफिस में आए थे, कोई सी कंपनी में 5 भलाई समाज के मजदूरों के साथ कुछ हादसा हुआ, क्या कहना चाहिए? कल जो है सावे रोड स्थित सत्यमित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले हमारी समाज के 4 मजदूर दीपक, विकास और योगेश के साथ में एक घटना घटी है, जो वहाँ पर काम करते वक्त केमिकल गैस का रिसाव हुआ, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इस बात को लेकर परिजनों ने भी उनसे मदद मांगी थी, किंतु उनने जो है मदद करने की बजाय उनका तिरस्कार किया और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अधिकारी उनके इलाज के लिए नहीं आया। अंततोगत्वा उन्हें रात को हम जो है अरविंदो हॉस्पिटल लेकर गए थे और उनका वहाँ पर इलाज के लिए जो हमने भर्ती करवाया है, चारों मजदूरों को आँखों से दिख नहीं रहा है, पलकें चिपक चुकी हैं और उन डॉक्टर का कहना है रेटिना बदलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई जीवित व्यक्ति की अगर आंखें चली जाती है, रोशनी चली जाती है, तो जीते जी वो मृत्यु के समान हो जाता है, जिंदा लाश बन जाता है। आज उस परिवार में उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिजनों का क्या होगा। घर में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति वो मजदूर थे। गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है। ऐसी स्थिति में उनकी मदद आर्थिक रूप से भी होना चाहिए और गैर जिम्मेदार जो लोग हैं, जब पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल उसके मालिक हैं सत्यमित्र कंपनी के, तो उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए थी, बाकी उन्होंने नहीं ली। इनकी सुरक्षा का साधन होना चाहिए था, रक्षा सुरक्षा होना चाहिए थी, बीमा होना चाहिए थी, बीमा पॉलिसी होना चाहिए थी। इसके अलावा उनके पीएफ भी होना चाहिए थे, जो कि नहीं है। इस कारण हम जो है पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल के खिलाफ आवेदन दिया है कि इनके खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज किया जाए, आपराधिक प्रकरण दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि इनकी लापरवाही के कारण ही आज हमारे 4 मजदूर आंखों से बेओझल हो चुके हैं। मजदूरों को हॉस्पिटल में किसने भर्ती कराया? मैंने कराया है, अरविंदो हॉस्पिटल में चारों मजदूरों को भर्ती कराया है। योगेश मालवी, संजय मालवी, दीपक मेवाड़ा और विकास कोसेर करके 4 ने क्या आश्वासन दिया? डीआईजी साहब ने वो कार्रवाई करने का भी कहा है और आर्थिक रूप से मदद करने के लिए कलेक्टर साहब से चर्चा करके वे मदद करवाएंगे, ऐसा भी आश्वासन माननीय डीआईजी साहब ने दिया है। बाकी हमारी मांग है कि जो आरोपी है, जो कंपनी के मालिक हैं पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, ताकि किसी दूसरे मजदूर की आंखें नहीं जाएं। आपका नाम और पद? मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ।